गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के उपसमाजशास्त्रीय का परिचय, जो इसका सेकंड पेपर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे। नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। नगरीय समाजशास्त्र नगरों में व्याप्त सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध ज्ञान है। इसी प्रकार जो नगरीय समाजशास्त्र है वो नगरीय जीवन और समस्याओं का अध्ययन है। ये परिभाषा हाउस ने दी थी। इसी प्रकार एरिक्सन ने नगरीय समाजशास्त्र के बारे में बताया था कि एक सामाजिक वैज्ञानिक के रूप में वह समस्त जटिल परिस्थितियों एवं सभी अंतः संबंधों में रुचि रखता है जो नगरीय सामाजिक जीवन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार नगरीय समाजशास्त्र वह शास्त्र है जो कस्बों व नगरों के समाज तथा उसमें रहने वाले मनुष्यों के जीवन का अध्ययन करता है। यह शास्त्र नगरों में विद्यमान सामाजिक संबंधों का एवं वहाँ की समस्याओं का, इसी प्रकार नगर के समस्त पक्षों का अध्ययन भी करता है। तो ये क्या नगरों और कस्बों को एक इकाई मानकर मानवीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। इस प्रकार नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो नगरीय समाजशास्त्र विषय सामग्री से संबंधित उन सभी तथ्यों एवं विषयों से लगाया जाता है जिसका अध्ययन विज्ञान की सीमाओं में रहकर किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत हम लोग विषय का अध्ययन नहीं करते हैं। जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र ग्रामीण समाज था, नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र नगरीय समाज होता है। ठीक है। इसकी विषय वस्तु का अर्थ स्पष्ट करते समय विज्ञान के विषय क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि विषय वस्तु संभावित विषय क्षेत्र के बाहर ही नहीं हो सकती है। विषय सामग्री उन निश्चित सीमाओं से संबंधित होती है जिसके अंदर वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ठीक है। अब हम इसके नगरीय समाजशास्त्र के सब्जेक्ट मैटर यानी विषय सामग्री का अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले है नगरीय वातावरण। तो नगरीय समाजशास्त्रियों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विषय सामग्री नगरीय समुदायों की रचना, स्वरूप, सामाजिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक व्यवस्था है। नगरीय समाजशास्त्र विभिन्न प्रकार के कस्बों, नगरों, नगर व महानगरों की भौगोलिक बसावट का अध्ययन करता है तथा बसावट से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण भी करता है। दूसरा हमारा टॉपिक है नगरीय या नगरों का अध्ययन। तो नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरों का अध्ययन किया जाता है, उनके विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इनकी उत्पत्ति व विकास किस प्रकार हुआ, कौन से काल क्रमिक के अनुसार हुआ, एक ही नगर के विभिन्न कालों में विकास एवं ह्रास का विश्लेषण किया जाता है। विभिन्न नगरों का एक ही काल में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार उनकी जनसंख्या, व्यवसाय एवं संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का भी तुलनात्मक अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है। थर्ड टॉपिक है नगर नियोजन। तो नगरीय समाजशास्त्र विभिन्न नगरों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। नगरों के बहुआयामी विकास के लिए व्यवहारिक योजना बनाता है। यह समाजशास्त्र नगर नियोजन के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, आवास आदि क्षेत्रों का भी अध्ययन करता है। इसी प्रकार नगरीय सामाजिक संरचना। तो पार्क व बर्गेस के अनुसार समाजशास्त्र की विषय सामग्री नगरीय सामाजिक संगठन है। इन विद्वानों के अनुसार नगरीय समाजशास्त्र नगर की सामाजिक संरचना, स्तरीकरण, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी करता है। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण की संरचना का अध्ययन। तो नगरीय समाजशास्त्र नगरों की कानून व्यवस्था, प्रथा, रीति रिवाज आदि का अध्ययन भी करता है। यह शास्त्र नगरों की शांति, सुरक्षा की व्यवस्था का भी अध्ययन करता है। नगरों में शांति व्यवस्था का मूल्यांकन करने के साथ साथ व्यवस्था बनाने के लिए नए नियंत्रण के साधनों का भी सुझाव देता है। अब हम बात करते हैं नगरीकरण की। तो नगरीय समाजशास्त्र की अध्ययन की सामग्री में नगरीकरण का विशेष स्थान है। आधुनिक युग में यातायात एवं संचार के साधनों में क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामवासी नगरों की ओर तीव्र गति से आए। क्षेत्रीय गतिशीलता गांव से नगरों की ओर बढ़ी, जिसके कारण नगरीकरण का विकास हुआ। इसी प्रकार कस्बे, नगर, महानगरों का रूप धारण धीरे धीरे उन्होंने किया। इस गतिशीलता एवं नगरीकरण के प्रभावों
एवं कारणों का अध्ययन करना इस विज्ञान का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है। नेक्स्ट है नगरों की समस्याओं का अध्ययन। तो पार्क व बर्गेस ने नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री में नगरों की समस्याओं का विशेष उल्लेख किया। इनके अनुसार अनेक सामाजिक समस्याएं नगरीय समाजों का विघटन करता है। इसी प्रकार पार्क व बर्गेस ने बताया कि भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, अपराध, बाल अपराध, विवाह विच्छेद आदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भौगोलिक कारक। तो नगरीय समाजशास्त्र के अनुसार भौगोलिक कारक समाज तथा संस्कृति के प्रमुख निर्णायक है। भौगोलिक कारकों का प्रभाव नगरों के विकास पर सीधा पड़ता है। इसी प्रकार नगरों की उत्पत्ति, विकास, जनसंख्या में वृद्धि, नगर निवासियों के सामाजिक संबंध, नगरीय सामाजिक संरचना आदि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी यह शास्त्र ही करता है। तो इस शास्त्र के विक्टर एस डिसूजा ने अपनी बुक अर्बन स्टडीज़ एंड ट्रेड रिपोर्ट में जो आगे सर्वे ऑफ रिसर्च इन सोशलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी में नगरीय समाजशास्त्र के विषय सामग्री के निम्न अध्ययन बिंदु बताए हैं, जिसमें फर्स्ट है नगरीकरण, नगर व क्षेत्र, नगरीय प्रकार्य, नगरीय आंतरिक संरचना, उभरती नगरीय व्यवस्थाएं, नगरीय सामाजिक संगठन, नगरीय समुदायों का विकास एवं नगरीय सामाजिक समस्याएं एवं नगर नियोजन। इस प्रकार नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत हम नगरों की उत्पत्ति एवं विकास, नगर नियोजन, नगरीय सामाजिक संरचना, स्तरीकरण जो सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है, सामाजिक नियंत्रण, नगरीय भौगोलिक परिस्थितियों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र। नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र अर्थात कहाँ नगरीय समाजशास्त्र और क्या अध्ययन किया जाता है। तो नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत हम नगरों के विभिन्न प्रकार के परिस्थिति शास्त्र यानी इसकी इकोलॉजी कैसी है, इसका सामाजिक संगठन कैसा है, इसका सामाजिक विघटन कैसा है, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजी की यानी परिस्थिति शास्त्र। तो पार्क व बर्गेस के अनुसार नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र नगरों की भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थिति का अध्ययन है। सभी कस्बों, नगरों एवं महानगरों की कुछ विशेष भौगोलिक परिस्थिति होती है जिनका मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन विद्वानों ने परिस्थिति शास्त्र की दो शाखाएं बताई है, मानव परिस्थिति शास्त्र एवं सामाजिक परिस्थिति शास्त्र। मानव परिस्थिति शास्त्र के अंतर्गत हम नगरीय समाजशास्त्र नगरों के मानव पर भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारकों का प्रभाव का अध्ययन करते हैं, जबकि सामाजिक परिस्थिति शास्त्र में हम समाज की संरचना एवं कार्यों पर नगरीय भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार सामाजिक संगठन। तो पार्क व बर्गेस ने नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरों के विभिन्न सामाजिक संगठनों जैसे परिवार, सामाजिक आर्थिक समिति, राजनीतिक समिति, मनोरंजनात्मक संगठन, सामाजिक वर्गों एवं संस्थाओं का अध्ययन बताया। इसी प्रकार सामाजिक विघटन की बात करें तो पार्क व बर्गेस के अनुसार नगरीय जीवन में अनेक सामाजिक समस्याएं होती हैं। नगरों में विभिन्न विघटनकारी शक्तियां विद्यमान होती हैं जो समाज में अनेक समस्याओं को पैदा करती है। तो ये समस्याएं जैसे अपराध, बाल अपराध, श्वेत वस्त्रधारी अपराध, गरीबी, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, गंदी बस्तियाँ, लिंग असमानता, पीढ़ी संघर्ष, पर्यावरण प्रदूषण एवं भ्रष्टाचार कई समस्याएं हैं। तो इस प्रकार नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को समय व स्थान के आधार पर भी निश्चित किया जा सकता है। इसी प्रकार समय के आधार पर नगरीय समाजशास्त्र नगरों के उद्भव एवं विकास का अध्ययन करता है। इसके आधार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार ये भूमंडल में विद्यमान कई प्रकार के नगरों के प्रकार भी आते हैं। इसमें विश्व के सभी जो कस्बे में आते हैं, नगरीय, महानगरीय सभी प्रकार के समाज आते हैं। तो नगरीय समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वो मुख्यतः नगर ही होता है। नगर के अंदर ही हम इसके सभी काल, संसार के सभी प्रकारों का जो अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से जब इसका अध्ययन करने वाले हैं तो हम कि समय व क्षेत्र के अनुसार सभी नगर
सभी किन किन कालों में किस किस प्रकार के नगर पाए जाते थे एवं संसार के सभी प्रकार के नगर किस प्रकार थे, किस प्रकार की उनकी सामाजिक व्यवस्था है, किस प्रकार का उनका अध्ययन होता है, ये सभी समाजशास्त्रीय अध्ययन दृष्टिकोण से हम नगरों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत उपागम की। तो उपागम में फर्स्ट हम बात करते हैं ऐतिहासिक उत्विकासीय उपागम। इसके अंतर्गत हम ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता, समाज के विकास परिवर्तन के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। किस प्रकार की इनकी उद्विकास हुआ, किस प्रकार व्यवस्था हुई, किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था, भूस्वामित्व, बसावट किस प्रकार हुई, इन सब का अध्ययन किया जाता है। संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत किस प्रकार ये इकाई बनी, किस प्रकार इनमें परस्पर अंतः संबंध पाया जाता है, इनकी शक्ति संरचनाएं, नगरीय नेतृत्व किस प्रकार का है, इन सभी का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार तुलनात्मक उपागम में हम एक ही काल में दो या दो से अधिक नगरों का एवं गांवों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ग्रामीण के अंतर्गत हम एक ही राष्ट्र के विभिन्न गांवों की भी तुलना करते हैं। तो इस प्रकार भारतवर्ष में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के प्रभाव, शक्ति संरचना, नातेदारी, जाति प्रथा में परिवर्तन, सामाजिक स्तरीकरण, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अंतर सांस्कृतिक उपागम में हम विभिन्न प्रकार के गांवों के विकासशील देशों में सत्यता एवं प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं। विभिन्न राष्ट्रों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अंतः शास्त्रीय उपागम में भी हम लोग ग्रामीण संरचना में जिस प्रकार प्रभुत्व जाति, संस्कृतिकरण, विकास योजनाएं पाई जाती है, इसी प्रकार समस्याओं का समाधान किस प्रकार हो, जैसे भारत में समय समय पर पंचवर्षीय योजनाएं, पंचायती राज, हरित क्रांति, भूमि सुधार आंदोलन हुए, तो किन किन विषयों के दल के नेतृत्व इस सब में किया, इन सब का अध्ययन हम अंतरशास्त्रीय उपागम के अंतर्गत करते हैं। इससे आगे की टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाती हूँ। धन्यवाद।